जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी गुरुकुल 2.5 मिलियन में। आज हम जी के जीएस का पेट का प्रैक्टिस सेट से छठवां सॉल्व करेंगे। चलते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन में। हमारा पहला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पूर्वी पूरा स्थल कौन सा था? ए आलमगीरपुर, बी सूतकांगेडोर, सी मांडा, डी दैमाबाद। इसका सही जवाब है ए आलमगीरपुर। इसकी डिटेल है, देख लेते हैं। डिटेल है, सिंधु सभ्यता का पूर्वी पूरा स्थल हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर जिला मेरठ उत्तर प्रदेश में है। सिंधु सभ्यता का पश्चिमी पूरा स्थल दास्क नदी के किनारे सूतकांगेडोर बलूचिस्तान में है। सिंधु सभ्यता का उत्तरी पूरा स्थल चिनाव नदी के तट पर अखनूर के निकट मादा जम्मू कश्मीर में है। सिंधु सभ्यता का दक्षिणी पूरा स्थल गोदावरी नदी के तट पर दैमाबाद जिला अहमदनगर महाराष्ट्र में है। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर स्वामी का जन्म किस कुल में हुआ? ए शाक्य, बी मल्ल, सी ज्ञात्रक, डी लिच्छवी। तो इसका सही जवाब है ज्ञात्रक कुल में महावीर स्वामी का जन्म हुआ। महावीर स्वामी की कुछ डिटेल देख लेते हैं। महावीर स्वामी का जन्म 599 ईसा पूर्व में वैशाली के निकट कुंड ग्राम के ज्ञात्रक कुल में हुआ था। महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। इनकी पत्नी का नाम यशोदा था। इनकी पुत्री का नाम अनोजा प्रियदर्शनी था। इनके पिता सिद्धार्थ कुंडग्राम के क्षत्रिय कुल के प्रधान, माता त्रिशला अथवा विदेह दत्ता लिच्छवी नरेश चेटक की बहन थी। महावीर ने अपना उपदेश प्राकृत भाषा में दिया। महावीर के प्रथम अनुयायी उनके दामाद जामाली थे। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी के बाद किसने गुरिल्ला युद्ध का संचालन किया? ए बाजीराव, बी सदाशिव राव भाऊ, सी बालाजी विश्वास, डी बालाजी बाजीराव। सही जवाब है बाजीराव। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक था? ए रामगुप्त, बी चंद्रगुप्त, सी समुद्रगुप्त, डी चंद्रगुप्त सेकंड। इसका सही जवाब है चंद्रगुप्त द्वितीय। इसकी डिटेल देख लेते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय का अन्य नाम देव, देवगुप्त, देवराज, देवश्री, शक विजेता आदि है। उनके विक्रमांक, विक्रमादित्य, परम भागवत आदि उपाधियां धारण की। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर ने दीन इलाही किस वर्ष में प्रारंभ किया? ए 1570 ईस्वी में, बी 1578, सी 1581, डी 1582। इसका सही जवाब है 1582 ईस्वी में अकबर ने दीन इलाही धर्म का प्रारंभ किया। इसकी डिटेल है, देख लेते हैं। बीरबल एकमात्र हिंदू था जिसने इस धर्म को स्वीकार किया। राजा मानसिंह और राजा भगवान दास ने इस धर्म का विरोध किया। पढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मड आइलैंड का निकटतम शहर है? ए पोर्ट ब्लेयर, बी कोलकाता, सी चेन्नई, डी मुंबई। इसका सही जवाब है डी मुंबई। मड आइलैंड मुंबई के पश्चिमोत्तर तट पर स्थित है। यहाँ पर मड फोर्ट बना है जो पुर्तगालियों द्वारा बनाया गया है। पढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सह्याद्री पर्वत स्थित है? ए पश्चिम बंगाल में, बी कश्मीर में, सी उड़ीसा में, डी महाराष्ट्र में। इसका सही जवाब है डी महाराष्ट्र में। पश्चिमी ढाल घाट पर्वत को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। यह पर्वत उत्तर में महाराष्ट्र से लेकर दक्षिण में केरल तक विस्तृत है। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश व महाराष्ट्र के बाद सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? ए बिहार, बी पश्चिम बंगाल, सी आंध्र प्रदेश, डी तमिलनाडु। इसका सही जवाब है बिहार। उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के बाद बिहार में जनसंख्या है सबसे ज़्यादा। पढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय नदी पूर्व से पश्चिम की ओर नहीं बहती? कौन सी नदी पूर्व से पश्चिम की ओर नहीं बहती? ए नर्मदा नदी, बी लूनी नदी, सी ताप्ती नदी, डी कावेरी नदी। तो कौन सी नदी पूर्व से पश्चिम की ओर नहीं बहती? तो डी कावेरी नदी पूर्व से पश्चिम की ओर नहीं बहती है। इसकी डिटेल है, डिटेल देख लेते हैं। कावेरी कर्नाटक तथा उत्तरी तमिलनाडु में बहने वाली एक सदा नीरा नदी है। यह पश्चिम घाट के पर्वत ब्रह्मगिरी से निकली है। इसकी लंबाई प्रायः 760 किलोमीटर है। दक्षिण पूर्व में प्रवाहित होकर कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में मिली है। कावेरी नदी जल विवाद कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच है। पढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, थीन बांध निम्नलिखित नदी पर स्थित है? ए ब्यास, बी सतलज, सी रावी, डी अलकनंदा। इसका सही जवाब है सी रावी। थीन बांध रावी नदी पर स्थित है। इसकी कुछ डिटेल है, देख लेते हैं। थीन बांध रावी नदी पर बनाया गया है। इस परियोजना से लाभान्वित होने वाला राज्य कौन सा राज्य है? पंजाब। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
जलियांवाला बाग नरसंहार के परिणाम निम्नलिखित में से कौन नहीं थी? ए, कई भारतीयों द्वारा ब्रिटिश उपाधियों और पदों का त्याग। बी, ब्रिटिश सरकार के प्रति गांधी जी के रवैये में बदलाव। सी, पंजाब में अस्थायी शांति। डी, सेवा से जनरल डायर का निलंबन। सही जवाब है सी, पंजाब में अस्थायी शांति नहीं थी। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गदर पार्टी के एक प्रमुख नेता थे। ए, पी मित्रा। बी, हरदयाल। सी, बीजी तिलक। डी, बिपिन चंद्र पाल। इसका सही जवाब है बी, हरदयाल गदर पार्टी के प्रमुख नेता थे। इसकी स्थापना कब हुई थी? आधिकारिक स्थापना को 15 जुलाई 1913 को संयुक्त राज्य अमेरिका के एस्टोरिया, ओरेगन में एक बैठक के लिए दिनांकित किया गया। गदर पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष सोहन सिंह भकना थे। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिवेशन में लखनऊ समझौते के तहत कांग्रेस ने मुस्लिमों की सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को मान्यता दी? ए, गया अधिवेशन 1922। बी, बम्बई अधिवेशन 1918। सी, दिल्ली अधिवेशन 1923। डी, लखनऊ अधिवेशन 1916। सही जवाब है डी, लखनऊ अधिवेशन 1916। बढ़ते हम अपने अगले क्वेश्चन में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है? ए, भारतीय ब्रह्म समाज लाला लाजपत राय। बी, तत्वबोधिनी सभा केशव चंद्र सेन। सी, सत्यशोधक समाज देवेंद्रनाथ टैगोर। दी सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले। तो इसमें एक ही सही सुमेलित है, दी सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले। बाकी का देख लेते हैं। महादेव गोविंद रानाडे के शिष्य गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 ईस्वी में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। देवेंद्रनाथ टैगोर ने 1839 ईस्वी में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की। भारतीय ब्रह्म समाज 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने, तथा सत्यशोधक समाज 1875 ईस्वी में ज्योतिबा फूले से संबंधित है। बढ़ते हम अपने अगले क्वेश्चन में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसने गांधी जी के आंदोलनों को राजनैतिक फिरौती कहा? ए, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। बी, लॉर्ड लिनलिथगो। सी, लॉर्ड वेवल। डी, लॉर्ड मॉन्टेग्यू। सही जवाब है इसका लॉर्ड लिनलिथगो। भारत में इनका कार्यकाल 1936 से 1944 ईस्वी तक रहा। भारत छोड़ो आंदोलन इन्हीं के कार्यकाल में महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 अप्रैल 2017 को कितने बैंकों का SBI में विलय हुआ? ए, 4। बी, 5। सी, 6। डी, 7। सही जवाब है इसका 6। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय डेयरी निगम के स्थापना कब हुई? ए, 1965 ईस्वी। बी, 1967। सी, 1970। डी, 1974। इसका सही जवाब है सी, 1970 ईस्वी को भारतीय डेयरी निगम की स्थापना हुई। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार के न्यूनतम समर्थक मूल्य और बाजार मूल्य के अंतर को जो WTO के तहत किसानों को सीधे भुगतान किया जाता है कहलाता है? ए, ब्लू बॉक्स सब्सिडी। बी, ग्रीन बॉक्स सब्सिडी। सी, येलो बॉक्स सब्सिडी। डी, पिंक बॉक्स सब्सिडी। सही जवाब है ए, ब्लू बॉक्स सब्सिडी। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस फसल पर हरित क्रांति का सीमित प्रभाव हुआ है? ए, दाल। बी, गेहूं। सी, चावल। डी, मकई। सही जवाब है इसका ए, दाल। बढ़ते हैं, इसकी कुछ डिटेल है देख लेते हैं। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 1965 से 68 ईस्वी में। हरित क्रांति का प्रभाव गेहूं, चावल एवं मक्का में सर्वाधिक रूप से देखा गया, जबकि दलहनों एवं तिलहनों में बिल्कुल भी स्पष्ट नहीं हुआ। भारत में हरित क्रांति का श्रेय डॉक्टर MS स्वामीनाथन को हो जाता है। भारत में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलाग हैं, जो मैक्सिको के रहने वाले थे। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाबार्ड की स्थापना किसकी सिफारिश पर की गई थी? ए, लोक लेखा समिति। बी, शिवरामन समिति। सी, नरसिम्हन समिति। डी, इनमें से कोई भी नहीं। इसका सही जवाब है बी, शिवरामन समिति। नाबार्ड की स्थापना किसकी सिफारिश पर हुई थी? शिवरामन समिति की सिफारिश पर। इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 ईस्वी को हुई थी। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा पर किस अनुच्छेद में विचार किया गया? ए, 14। बी, 19। सी, 29। डी, 32। सही जवाब है इसका सी, 29।
संविधान के अनुच्छेद 29 खंड 1 और 2 के अंतर्गत अल्पसंख्यक वर्गों के हितों की सुरक्षा पर विचार तथा प्रावधान किए गए हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए हैं? नीति निर्देशक सिद्धांत किस उससे लिए गए हैं देश से? ए ब्रिटेन, बी आयरलैंड, सी यूएसए, डी कनाडा। सही जवाब है इसका बी आयरलैंड से। नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड से लिए गए हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका से मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग उपराष्ट्रपति, उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने की विधि एवं वित्तीय आपात। ब्रिटेन से संसदात्मक शासन प्रणाली, एकल नागरिकता एवं विधि निर्माण प्रक्रिया, विधि का शासन, मंत्रिमंडल प्रणाली। कनाडा से संघात्मक विशेषताएं, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास, केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति और उच्चतम न्यायालय का परामर्श, न्याय निर्णयन। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में किस अभिव्यक्ति का प्रयोग नहीं किया गया है? ए सर्वसत्ताधारी लोकतंत्रीय गणराज्य, बी समाजवादी, सी धर्मनिरपेक्ष, डी संघीय। सही जवाब है इसका डी संघीय। अनुच्छेद 1 के अंतर्गत भारत को राज्यों का संघ घोषित किया गया है। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनता पार्टी के शासनकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति थे? बी नीलम संजीव रेड्डी। सही जवाब है इसका बी नीलम संजीव रेड्डी। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसकी कुछ डिटेल है, देख लेते हैं। जनता पार्टी के शासनकाल 1977 से 1979 के दौरान नीलम संजीव रेड्डी भारत के राष्ट्रपति थे, जो 1977 से 1982 तक इस पद पर रहे थे। भारत के एकमात्र निर्विरोध राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी थे। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? ए 2 वर्ष, बी 4 वर्ष, सी 6 वर्ष, डी 5 वर्ष। सही जवाब है 6 वर्ष। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क के भाग एवं संबंधित कार्यों का गलत समूह है। ए प्रमस्तिष्क, ऐच्छिक क्रियाओं एवं स्मरण क्षमता का नियंत्रण, बी अनुमस्तिष्क, मुद्रा समन्वय व संतुलन, सी मेड्यूला ऑब्लांगेटा, श्वसन पाचन निगरण हृदय गति का नियंत्रण, डी हाइपोथैलेमस, दृश्य ग्रहण एवं उनकी विवेचना। तो गलत समूह क्या है? डी हाइपोथैलेमस। ये दृश्य ग्रहण एवं उनकी विवेचना नहीं है। हाइपोथैलेमस शरीर के तापमान को नियंत्रित लगभग 37 अंश सेल्सियस पर रखता है। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन्स का इंजेक्शन लगाया जाता है? ए सोमैटोट्रोपिन, बी ऑक्सीटोसिन, सी इंटरफेरॉन, डी इंसुलिन। सही जवाब है ऑक्सीटोसिन। गाय और भैंसों के दूध उतारने के लिए संश्लेषित ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगाया जाता है, जिसे पिटोसिन, सिटोसिनान अथवा जेनरिक ऑक्सीटोसिन भी कहा जाता है। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन है, मानव भ्रूण का हृदय कब स्पंदन करना प्रारंभ कर देता है? ए विकास के प्रथम सप्ताह में, बी विकास के तृतीय सप्ताह में, सी विकास के चतुर्थ सप्ताह में, डी विकास के छठे सप्ताह में। सही जवाब है इसका सी विकास के चतुर्थ सप्ताह में। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक्ति का मात्रक है? ए हर्ट्ज, बी वाट, सी वोल्ट, डी न्यूट्रॉन। सही जवाब है इसका बी वाट। वाट अथवा जूल प्रति सेकंड शक्ति का मात्रक होता है। हर्ट्ज आवृत्ति की इकाई होती है। वोल्ट विभवांतर का एसआई मात्रक है। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन प्राकृतिक ईंधन है? ए कोल गैस, बी कोक, सी टार, डी पेट्रोलियम। सही जवाब है इसका डी पेट्रोलियम। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसकी डिटेल देख लेते हैं। पेट्रोलियम पदार्थ प्राकृतिक ईंधन के अंतर्गत आते हैं। ये पृथ्वी के आंतरिक भाग में दबे जीवाश्मों से निर्मित होते हैं। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है? ए नागालैंड, बी मणिपुर, सी असम, डी अरुणाचल प्रदेश। इसका सही जवाब है डी अरुणाचल प्रदेश। पढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित करें।
बंगलौर महलों का शहर, मुंबई भारत का बगीचा, जयपुर गेटवे ऑफ इंडिया, कोलकाता गुलाबी शहर। तो इसको सुमेलित करते हैं। इसका सही जवाब है बी, ए का दूसरा, बंगलौर भारत का बगीचा। मुंबई गेटवे ऑफ इंडिया, मुंबई में क्या है? गेटवे ऑफ इंडिया। जयपुर, जयपुर गुलाबी शहर। कोलकाता महलों का शहर। एक बार फिर से देख लेते हैं। बंगलौर भारत का बगीचा, मुंबई गेटवे ऑफ इंडिया, जयपुर गुलाबी शहर, कोलकाता महलों का शहर। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है? ए 3 जून, बी 5 जून, सी 12 जून, डी 27 जून। सही जवाब है इसका ए, 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? ए कोलकाता, बी कानपुर, सी बंगलुरु, डी जोधपुर। सही जवाब है इसका सी बंगलुरु। इसकी कुछ डिटेल है, देख लेते हैं। बेंगलुरु में स्थित अनुसंधान संस्थान पशु स्वास्थ्य और पशु चिकित्सा जैव विज्ञान संस्थान भारतीय खगोल संस्थान काफी बोर्ड का मुख्यालय। कोलकाता में स्थित अनुसंधान संस्थान भारतीय रासायनिक जैविकी संस्थान, केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग चाय बोर्ड का मुख्यालय। कानपुर में स्थित अनुसंधान संस्थान भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान। जोधपुर में स्थित अनुसंधान संस्थान टिड्डी चेतावनी संगठन, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इजराइल की मुद्रा क्या है? ए न्यू सेकेल, बी दिनार, सी सोम, डी वान। सही जवाब है इसका ए न्यू सेकेल। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्हेरी की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? ए महाराष्ट्र, बी उत्तर प्रदेश, सी मध्य प्रदेश, डी कर्नाटक। सही जवाब है इसका महाराष्ट्र। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? ए 1966, बी 1967, सी 1968, डी 1969। सही जवाब है डी 1969 ईस्वी को दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। दादा साहब फाल्के पुरस्कार फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। पहला दादा साहब फाल्के पुरस्कार अभिनेत्री देविका रानी रोरी को दिया गया था। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नेम से पुस्तक के लेखक कौन है? ए झुम्मा लाहिड़ी, बी हरिवंश राय बच्चन, सी अरुंधति राय, डी विलियम शेक्सपियर। सही जवाब है इसका ए झुम्मा लाहिड़ी। झुम्मा लाहिड़ी की पुस्तक कौन कौन सी हैं? झुम्मा लाहिड़ी की प्रमुख पुस्तक है द नेम सेक, द लोलैंड, इंटरप्रेटर ऑफ मेलेडीज। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेसबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? ए 7, बी 8, सी 9, डी 11। सही जवाब है 9। बेसबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 9 होती है। वाटर पोलो में 7, जिम्नास्टिक में 8, बेसबॉल खो खो में 9, हॉकी फुटबॉल क्रिकेट में 11। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? ए 3, बी 4, सी 5, डी 6। सही जवाब है इसका 3। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में राज्यसभा की सीटें 3 हैं। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिणी कोरिया में आयोजित ISSF जूनियर निशानेबाजी विश्व चैंपियनशिप 2023 में पदक तालिका में भारत कौन से स्थान पर रहा? ए पहले, बी दूसरे, सी तीसरे, डी चौथे। सही जवाब है बी दूसरे। फर्स्ट पे चीन था। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या है? ए 60वीं, बी 70वीं, सी 80वीं, डी 90वीं। तो सही जवाब है इसका सी 80वीं। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक 80वीं थी। फर्स्ट सिंगापुर की थी। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के आथुर पान के पत्तों को GI टैग दिया गया? ए केरल, बी कर्नाटक, सी महाराष्ट्र, डी तमिलनाडु। सही जवाब है इसका डी तमिलनाडु को आथुर पान के पत्तों का GI टैग दिया गया है। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाटो शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? ए सिंगापुर, बी फ्रांस, सी लिथुआनिया, डी ऑस्ट्रिया। सही जवाब है इसका सी लिथुआनिया। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? ए आर्यन आचार्य, बी अभिमान सिंह, सी राजेंद्र दास, डी डॉक्टर ओम नारायण भार्गव। सही जवाब है इसका डी डॉक्टर ओम नारायण भार्गव। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने ब्रिक्स संगठन में शामिल होने के लिए आवेदन दिया है? ए केन्या, बी अल्जीरिया, सी ऑस्ट्रेलिया, डी अर्जेंटीना। सही जवाब है इसका बी अल्जीरिया। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में भारत पदक तालिका में कौन से स्थान पर रहा? ए पहले, बी तीसरे, सी पांचवें, डी छठे। सही जवाब है इसका डी तीसरे। एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप 2023 में भारत तीसरे स्थान पर रहा। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनाडा ओपन बैडमिंटन 2023 में मेंस सिंगल्स का खिताब किसने जीता? ए आर पांड्या, बी साई प्रणीत, सी लक्ष्य सेन, डी बी एस रेड्डी। सही जवाब है इसका सी। कनाडा ओपन बैडमिंटन 2023 मेंस सिंगल में लक्ष्य सेन ने खिताब जीता। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय जोड़ी ने कोरिया ओपन 2023 का खिताब अपने नाम किया? ए पीवी सिंधु और सानिया नेहवाल, बी परुपल्ली कश्यप और साई प्रणीत, सी सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी, डी प्रियांशु राजावत और चेतन आनंद। सही जवाब है इसका सी सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पीएम मोदी में किस देश के राष्ट्रीय दिवस बेस्टिल डे परेड समारोह में हिस्सा लिया? ए अमेरिका, बी फ्रांस, सी ब्रिटेन, डी कनाडा। सही जवाब है इसका बी फ्रांस। आज की हमारी क्लास यहीं पे समाप्त होती है। हमारी क्लास आपको कैसी लगी? प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।